जब जैन मास्टर ने राजा का आदेश टाला तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। सभी जानते हैं कि राजा बहुत गुस्से वाला है और आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि राजा को 5 दिन तक इंतजार करने को कहे। दोस्तों, यह कहानी एक जापान की है। एक दिन राजा को एक जरूरी सामान रखने के लिए एक अलवारी की जरूरत थी। उसने कई बुद्धिमान और एक से एक बढ़कर कारीगरों से अलवारी बनवाई, लेकिन किसी का भी काम राजा को पसंद नहीं आया। मुसीबत ये थी कि राजा गुस्से के लिए बदनाम था। अगर राजा को अलवारी पसंद नहीं आती तो वह कारपेंटरों और कलाकारों को सजा सुना देता था। एक दिन आश्रम के जैन मास्टर को अपना बुलावा भेजा। वह जैन मास्टर अपनी कला के बारे में बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह जैन मास्टर नक्काशी और लकड़ी के घर बनाने में बहुत पॉपुलर थे। जब जैन मास्टर को ये पता चला तो वह अगले दिन ही राजा के दरबार में पहुंच गए। फिर राजा ने जैन मास्टर से कहा, मैं अपने राज दरबार में रखने के लिए एक अलवारी बनवाना चाहता हूँ, ताकि उस अलवारी में मैं अपना कीमती सामान रख सकूं, जहाँ महल में आने वाले हमारे स्पेशल मेहमान हमारी इस अलवारी में रखे सामान को देख सकें। और अलवारी ऐसी होनी चाहिए जिसकी अद्भुत कला आज तक किसी ने नहीं देखी हो। फिर मास्टर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं आपके लिए अलवारी बना दूंगा, लेकिन एक समस्या है। मैं अगले 5 दिनों के लिए व्यस्त हूँ और 5 दिन बाद मैं आपके लिए अलवारी बनाना शुरू कर दूंगा। इस बात को सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वहाँ पर सब राजा के गुस्से को जानते थे। आज तक राजा को किसी ने भी इंतजार करने को नहीं कहा था। फिर राजा ने सोचा, इस जिन मास्टर को ऐसा कौन सा काम है जो ये मेरा आदेश टाल रहा है। फिर राजा ने सोचा, पहले मैं इस मास्टर से अपनी अलवारी बनवा लेता हूँ और फिर बाद में इसे मजा चखाता हूँ। राजा ने उस समय तो उस मास्टर को वहाँ से जाने दिया और उस मास्टर के पीछे तत्काल ही एक अपना गुप्तचर भेज दिया, ताकि पता चल सके कि मास्टर 5 दिन में कौन सा काम करने वाला है। पहले दिन गुप्तचर ने देखा कि मास्टर बिना कुछ करे आश्रम में ध्यान लगाए बैठे हैं, और फिर पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक मास्टर का यही हाल था। वह पूरे दिन शांति से आंखें बंद करके एक जगह बैठे रहते थे। गुप्तचर ने जब राजा को ये बात बताई तो राजा का क्रोध 7वें माले पर चढ़ गया, लेकिन फिर भी राजा ये बात सोचकर शांत था। अगर मैं अभी उस मास्टर को सजा दूंगा तो सभी लोगों की सहानुभूति मास्टर के साथ रहेगी। और फिर 5 दिन बाद वह मास्टर राजा के दरबार में आए और कुछ जरूर सामान लेकर अलवारी बनाने में जुट गए, और दिन रात एक करके 10 दिन का काम उन्होंने 3 दिन में ही पूरा कर दिया। मास्टर ने जब वह अलवारी राजा के सामने प्रस्तुत की तो राजा सहित सभी लोग अलवारी को देखते रह गए। ऐसी अलवारी आज तक किसी ने भी नहीं बनाई थी। उस अलवारी की नक्काशी बहुत ही अच्छी थी और वह अलवारी बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उस अलवारी को देखकर राजा का गुस्सा बहुत ही छूमंतर हो गया। वह राजा उस अलवारी को देखकर बहुत खुश हुए। वह राजा जानता था कि इस मास्टर ने इंसानियत से ज्यादा अपनी बेहतर अलवारी बनाई है। इस अलवारी को बनाने में जवान लड़के को 10 दिन लग जाते और उसी काम को 55 साल के मास्टर ने बिना किसी खामी के 3 दिन में ही पूरा कर दिया। ऐसा अद्भुत काम और प्रतिभा देखकर राजा का अहंकार बिखर गया। राजा ने उस मास्टर से कहा, हे मास्टर, आपने एक अकल्पनिक कार्य किया है जिसकी प्रशंसा शब्दों में संभव नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि आपने काम शुरू करने से पहले 5 दिन खाली क्यों बैठे रहे? कृपया मुझे बताइए। फिर मास्टर ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने 5 दिन कुछ नहीं किया? आप यहाँ जो अलवारी देख रहे हैं, यह उस 5 दिनों के ध्यान का ही परिणाम है। मास्टर ने आगे कहा, पहला दिन तो मैंने असफलता और डर को त्यागने में लगाया, क्योंकि मैं जानता था अगर आप मेरे कार्य से खुश नहीं हुए तो मुझे जेल हो सकती है। मैं जानता था अगर मेरे मन में थोड़ा सा भी डर रहा तो अलवारी में कुछ न कुछ कमी जरूर छूट जाएगी। इसलिए पहले दिन मैं अपने मन से डर को निकालने में रहा जब तक कि मेरा मन शांत नहीं हो गया। दूसरे दिन मैंने अपने मन में आने वाली कमजोरियों को दूर किया। मैं अक्सर हूँ, मेरे अंदर राजा के लिए अलवारी बनाने का कौशल नहीं है। मैं इन सभी डाउटों को तब तक देखता रहा जब तक मैं इनसे आजाद नहीं हो गया। और तीसरे दिन मैंने कीर्ति और पुरस्कार की इच्छाओं को जाने दिया। मैं अलवारी बनाकर राजा से विशेष इनाम प्राप्त करूंगा, मेरा नाम और कीर्ति होगी। मैंने इन सभी विचारों को अपने मन से त्याग दिया और केवल शांति में ही बैठा रहा।
फिर मास्टर ने कहा, मैंने चौथे दिन अपने मन से अभिमान को मिटाया ताकि अलवारी बनाने में जब मैं सफल हो जाऊं और लोग मेरी प्रशंसा करें तो अहंकार मुझ पर हावी न हो पाए। मैंने 5वें दिन इस अलवारी का स्पष्ट चित्र बनाया और मैंने अपने काम को लेकर एक विश्वास पैदा किया कि राजा को मेरी अलवारी जरूर पसंद आएगी। अपने मन में यह चित्र बनाने में मेरा 5वां दिन भी निकल गया। इस तरह 5 दिनों में मैंने अपने मन से वो सारी बातें हटाई जो मेरे कार्य करने में बाधा बन रही थी। परिणाम स्वरूप आपकी अलवारी बनकर 3 दिन में ही तैयार हो गई। सबसे पहली बात, मन 4 तरह की बातें करता है। अगर हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा? मैं सफलता के लायक नहीं हूँ। अगर मैं सफल होऊंगा तो मुझे प्रसिद्धि मिलेगी और मेरा नाम होगा। और चौथा है सफलता का अहंकार। ये सब मैंने ही किया है। मन में इस तरह की 4 बातें चलते हुए हम अपने काम में प्रेजेंट नहीं रह पाते। इस तरह से हम अपनी शक्ति को छीन करते रहते हैं, कारण हमारे मन पर हमारे विचार हावी हो जाते हैं। दूसरा लेसन है मन का डर दूर करना। अंदर ही अंदर हमारा मन ये बोलता है कि तुम तैयार नहीं हो, तुम इस काम के काबिल नहीं हो। यह बात हमें पूर्ण योगदान या हमें पूरी शक्ति लगाने नहीं देती। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, जिस पर तुम डर को जीतोगे उसी पल सफलता तुम्हारी हो जाएगी। इस मास्टर ने अपने विचारों को कैसे शांत किया? विचार केवल विचार होते हैं, ये वास्तविकता नहीं होते। मास्टर ने ये सोचा, अगर मैं अलवारी नहीं बना पाया तो राजा मुझे सजा भी दे सकते हैं। इस बात को सोचकर मन में डर पैदा होता है। मास्टर ने ये सोचा कि डर तो केवल एक विचार है और विचार केवल एक अंदाजा ही है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।